यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए थे और बताना था कौन सा सही है और कौन कैसे किसको एक्सप्लेन कर रहा है। स्टेटमेंट 1 में बताया गया था जो पेरिस एग्रीमेंट है उसका आर्टिकल 6 जो है वो फ्रीक्वेंटली डिस्कस किया जा रहा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर स्टेटमेंट 2 में दिया गया था आर्टिकल 6 जो है पेरिस एग्रीमेंट का वो क्या करता है, वो प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट्स को बताता है। कार्बन मार्केट्स के जो भी प्रिंसिपल होंगे, कार्बन मार्केट्स में जो भी डीलिंग होगी, ये बताया गया है आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट में। ये बताया गया था स्टेटमेंट 2 में। स्टेटमेंट 3 में बताया गया है कि आर्टिकल 6 है जो पेरिस एग्रीमेंट का क्लाइमेट चेंज में वो प्रमोट करना चाहता है इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज क्लाइमेट टारगेट्स को अचीव करने के लिए। अब इसमें जो सही आंसर है वो ये है, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है और दोनों ही स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे कि क्या क्या नुआंसेस हैं आर्टिकल 6 को लेके जो कि पेरिस एग्रीमेंट से इन्वॉल्व है। स्टेटमेंट 1 में बताया गया था आर्टिकल 6 जो है पेरिस एग्रीमेंट का वो फ्रीक्वेंटली डिस्कस किया जाता है क्योंकि आर्टिकल 6 जो है वो कॉम्प्लेक्स और डिबेटेड प्रोविजंस होल्ड करता है पेरिस एग्रीमेंट के। पेरिस एग्रीमेंट जब 2015 में फाइनलाइज हो गया था तब भी आर्टिकल 6 जो है प्रॉपरली फाइनलाइज नहीं हुआ था और इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स उसके तब भी नेगोशिएट किए गए थे कॉप 24 में, कॉप 25, कॉप 26 और कॉप 27 में। आर्टिकल 6 के अंदर क्या बताया गया है कि कंट्रीज कैसे वॉलेंट्री कॉपरेशन कर सकती हैं टू अचीव देयर नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस। अभी हम लोग और नुआंसेस देखेंगे आर्टिकल 6 के। अब आर्टिकल 6 क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया गया था शुरुआत में, क्योंकि इसमें इश्यूज थे डबल काउंटिंग के, क्योटो क्लीन डेवलपमेंट क्रेडिट्स के, शेयर ऑफ प्रोसीड्स के, ह्यूमन राइट सेफगार्ड्स के और अलग अलग तरीके इश्यूज थे। तो आप इश्यूज को जाके पढ़िएगा। स्टेटमेंट 2 में बताया गया था आर्टिकल 6 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, यहाँ पे कार्बन मार्केट्स के बारे में बताया गया है, तो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 6.2 जो है ये बताता है कोऑपरेटिव अप्रोचेस फॉर इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स जिसको कंट्रीज यूज करके अपने एनडीसी टारगेट्स को अचीव कर सकती हैं। उसी के बाद आर्टिकल 6.4 में बताया गया है यूएनएफसीसी सुपरवाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में। ये जो मैकेनिज्म है ये सिमिलर है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के जो कि क्योटो प्रोटोकॉल में जिसको लाया गया था। तो आर्टिकल 6 जो है ये लीगल और प्रोसीजरल फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करता है और आर्टिकल स्टेटमेंट 1 को अच्छे से ये एक्सप्लेन करता है कि आर्टिकल 6 क्यों इतना डिबेटेड रहा है। स्टेटमेंट 3 में बताया गया था आर्टिकल 6 जो है ये नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 6.8 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, यहाँ पे नॉन मार्केट अप्रोचेस जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्लाइमेट फाइनेंस और अडेप्टेशन कोऑपरेशन के बारे में बताया गया है, नॉट रिलाइंग ऑन कार्बन क्रेडिट ट्रेनिंग। तो यहाँ से आर्टिकल 6.8 से ये स्टेटमेंट 3 क्लियर हो जाता है और स्टेटमेंट 1 को ये अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि आर्टिकल 6 इतना डिस्कस क्यों किया जाता है, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होती है, अडेप्टेशन कोऑपरेशन की बात होती है।